नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना इंटरव्यू देना, यानी कि जब भी किसी जॉब पर हम जाते हैं तो सबसे पहला फेस होता है कि हमको इंटरव्यू देना ही पड़ता है, चाहे कोई भी नौकरी हो। तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी दुनिया में कभी ना कभी तो नौकरी करने जाएगा और सबको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। ज़रूरी ये नहीं कि आप फ्रेशर हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेशर हैं तब भी, आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी। इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन, यानी कि क्या क्या पूछा जाता है और किस प्रकार से उनका आंसर बताना है कि 100% सिलेक्शन हो जाए। देखिए, अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देखते हैं और चीज़ों को आप याद कर लेते हैं एज़ इट इज़, जैसा कि मैंने बताया है, अगर वैसा आप बोलते हैं तो 99% चांस है कि आपका सिलेक्शन होगा। 1% चांस क्यों नहीं सिलेक्शन हो सकता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला है उसके मूड में हो ही ना नौकरी में रखने का। तो ये केस तभी हो सकता है कि जब वो एक्चुअल में किसी को रखना ही नहीं चाहता, फर्जी में इंटरव्यू ले रहा है, तभी ये केस हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट अगर वो उसको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, इस तरीके से आप इंटरव्यू देते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है उसे ग्रीट करना। क्या होता है? उसे ग्रीट करना। ग्रीट करना मतलब क्या होता है? उसका अभिवादन करना। ग्रीट करना मीन्स क्या होता है? अभिवादन करना। एंड दूसरी चीज़ होती है थैंक यू। सबसे पहले हम जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 10 बेसिक चीज़ें हैं, पहले वो जान लेते हैं कि वो 10 चीज़ें कौन कौन सी हैं। सबसे पहला उसे ग्रीट करना। क्या? ग्रीट करना यानी कि उसका अभिवादन करना। और अभिवादन करने के जस्ट बाद उसे थैंक यू बोलना है। अभिवादन करने के जस्ट बाद उसे क्या बोलेंगे? थैंक यू मीन्स धन्यवाद। डिटेल में आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से बोलना है। देन सबसे पहले आपने उसको ग्रीट कर दिया, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोल दिया, एंड थैंक यू बोल दिया। थैंक यू क्यों बोलना है? क्योंकि उसने आपको ये मौका दिया है बोलने के लिए, अपने बारे में डिस्क्राइब करने के लिए। देन आपको अपना नेम बताना है। नेम मीन्स अपना नाम बताना है। और उसके बाद में आपको अपना एज एंड प्लेस। एज मीन्स क्या होता है जी? उम्र। एज मीन्स होता है उम्र, एंड मीन्स और, प्लेस, प्लेस मीन्स होता है जगह। उसके बाद आपको अपना एज बताना है और प्लेस बता देना है। ठीक है, मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा आगे कि किस प्रकार से बताना है। पहले आप ये चीज़ें जान लीजिए कि किस सीक्वेंस में चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, कभी कभी होता क्या कि हमने ग्रीट किया, थैंक यू बोला ही नहीं, अपना नाम बताना शुरू कर दिया, एज बताना शुरू कर दिया, एजुकेशन नहीं बताया, फैमिली नहीं बताया, हॉबी के बारे में बताना शुरू कर दिया। एक सीक्वेंस आप याद रखिए किस सीक्वेंस में आपको बताना है। ठीक है, देन आपको अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। एजुकेशन मीन्स आपने जो पढ़ाई लिखाई किया है उसके बारे में आपको बताना है उनसे। ठीक है, देन आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना है। ठीक है, कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन रहते हैं। ठीक है, देन आपको अपनी हॉबी बतानी है। हॉबी मीन्स होता है आपके शौक। हॉबी मीन्स आपके शौक क्या क्या हैं। देन आपको अपना स्ट्रेंथ बताना है। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है? ताकत। स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। अब ताकत का मतलब ये नहीं होता कि मैं 50 किलो का रॉड उठा सकता हूँ। ठीक है, किसी को मार सकता हूँ, किसी को पीट सकता हूँ। काम करने में आपकी ताकत क्या है, ऐसी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है। ठीक है, एंड वीकनेस। वीकनेस मीन्स होती है कमजोरी। तो आपको वीकनेस भी बतानी, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ बताई है तो अच्छा, कोई ना कोई वीकनेस हर एक आदमी के अंदर होती है। बट जैसे मान लीजिए आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से आपको उस कंपनी में सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है। ठीक है, तो कोई ऐसी वीकनेस ना बताएं जिससे कि गलत इम्पैक्ट पड़े, उस पर गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर से थैंक यू बोलना है। क्या करना है जी? फिर से आपको थैंक यू बोलना है। चलिए, ये टोटल 10 स्टेप थे। सबसे पहला आपको ग्रीट करना है, दूसरा आपको उसको थैंक यू बोलना है, देन अपना नेम बताना है। ठीक, इसके बाद एज एंड प्लेस बता देना है, फिर अपने एजुकेशन के बारे में बताएंगे और फिर फैमिली के बारे में। देन अपने हॉबी के बारे में बताने के बाद स्ट्रेंथ के बारे में कुछ चीज़ें बता देंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या हैं। देन लास्ट में अपनी वीकनेस बताने के बाद और उनको थैंक यू बोलेंगे। तो चलिए, अभी तक तो हमने ये सीखा कि करना क्या क्या है, बट अब बताना कैसे है, चलिए ये सीख लेते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे तो बोलेंगे हेलो। क्या बोलेंगे? हेलो एंड गुड मॉर्निंग सर या मैम। देखिए, अब मैटर करता है, अगर वहाँ पर केवल सर हैं यानी केवल जेंट्स हैं तो आप केवल गुड मॉर्निंग सर बोलेंगे। अगर वहाँ पे केवल मैम बैठी है, लेडीज़ बैठी हैं, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम। अब अगर दोनों बैठे हैं तो गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, ऐसा करके बोल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। अगर मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है, तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। एंड अगर दोपहर का टाइम है यानी कि आफ्टरनून का, देन आपको वहाँ पर बोलना होगा गुड आफ्टरनून।
हालांकि इवनिंग टाइम में तो कभी होता नहीं है, बट कभी कभी हो सकता है कि इवनिंग टाइम में आपको बुलाया गया, यानी कि 4 बजे के बाद बुलाया गया हो, तो गुड इवनिंग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा ख़त्म हुआ क्या, अभिवादन करने का, हेलो, गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, इतना बोलना है। ठीक है, एंड जस्ट इसके बाद आपको थैंक यू बोलना था। अब थैंक यू किस लिए बोलना था, इसलिए नहीं कि आपने हमें नौकरी दे दिया, आपने हमें मौका दिया है कि मैं अपने बारे में कुछ बता सकूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं, उसके लिए भी थैंक यू बोलना है। देखिए थैंक यू मीन्स क्या होता है, धन्यवाद। थैंक यू मीन्स क्या होता है, धन्यवाद। फॉर मीन्स के लिए गिविंग, गिविंग मीन्स होता है देना, थैंक यू फॉर गिविंग, देने के लिए धन्यवाद। मी मीन्स मुझे। द अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है मौका, अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या होता है जी, मौका। टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस करना मतलब क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन देना, अपना परिचय देना। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मीन्स सबसे पहले तो आपने मुझे जो मौका दिया अपना परिचय देने के लिए, उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। देन आपको अपना नाम बताना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख के रखा हूँ, आपको अपना नाम बताना है, कोई भी मेरा नाम नहीं बताएगा। हो सकता है आप मेरा नाम बता दें और वो जॉब मुझे मिल जाए, हालांकि ऐसा होगा नहीं। क्या बोलेंगे, माई नेम मिस मेरा नाम, इज मिस है, माई नेम इज़ मेरा नाम है, आपका जो भी नाम है यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। मैंने अपना नाम लिख दिया है रमेश कुमार, माई नेम इज़ रमेश कुमार, मेरा नाम रमेश कुमार है। या आप बोल सकते हैं आई एम, ठीक है, माई नेम इज की जगह आई एम का भी यूज कर सकते हैं आप। देन आपको अपना एज बताना है और प्लेस बताना है। क्या जी, एज और प्लेस बताना है। तो आई एम 24 ईयर्स ओल्ड मीन्स मैं 24 साल का हूँ। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड मीन्स मैं 24 साल का हूँ। एंड आई एम फ्रॉम सीधी मध्य प्रदेश, आई एम फ्रॉम सीधी मध्य प्रदेश मीन्स मैं सीधी मध्य प्रदेश से हूँ। आपको अपनी जगह का नाम बताना है, ठीक है। आई एम 24 ईयर्स, ईयर्स मीन्स वर्ष, ओल्ड मीन्स वैसे तो पुराना होता है, बट आई एम 24 ईयर्स ओल्ड मीन्स मैं 24 साल का हूँ। देन आई एम मीन्स मैं हूँ, फ्रॉम मीन्स से, सीधी, अच्छा सीधी मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है। एंड मध्य प्रदेश मेरी स्टेट का नाम है। तो इसी प्रकार से आपको ही बताना है, अपने विलेज का नाम ऐड कर सकते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट का, एंड देन अपने स्टेट का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट जस्ट इमेजिन कि आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, जैसे आप अगर इंडिया में हैं, आप किसी और देश में जाकर के जॉब करना चाहते हैं, वहाँ इंटरव्यू हो रहा है आपका, तो आप वहाँ यही बताएंगे कि आप फ्रॉम इंडिया, या आप भारत देश से हैं, ठीक है। देन आपको बताना है अपने एजुकेशन के बारे में कि आपने पढ़ाई क्या की है। तो आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा लिया है आप उसके बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे। जैसे कि मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया है कि आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड मीन्स मैंने पूरा किया है, माय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स बीटेक, जैसे मैंने बीटेक किया है तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप बीकॉम किए हैं, बीएससी किए हैं, बी फार्मा किए हैं, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपने कंप्लीट किया है। और साथ में अपने यूनिवर्सिटी का नाम भी बताना है। तो मैंने लिखा है इन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। देखिए आरजीपीवी का फुल नाम होता है राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि भोपाल में स्थित है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, महाविद्यालय, सॉरी विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी मीन्स होता है विश्वविद्यालय, ठीक है। तो मैंने आरजीपीवी से किया हुआ है। तो यहाँ पे आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आरजीपीवी यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताना है एंड आपने जो कोर्स किया है उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। देन मैंने कहा था कि आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताना है। तो जितने ही फैमिली मेम्बर्स आप लोग हैं वो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 इंक्लूड कर दिया। आप कम बता सकते हैं क्योंकि जितना कम आप बताएंगे उतना कम आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर आर 6 members in my family including me, there are 6 members in family, family में होता है परिवार, एंड मेंबर में होता है सदस्य।
इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग का मतलब होता है मिलाकर, इंक्लूडिंग मीन्स मिलाकर या शामिल करके, मी मीन्स मुझे। देयर आर 6 मेंबर्स इन फैमिली इंक्लूडिंग मी, मीन्स मेरे परिवार में 6 लोग हैं मुझे मिला करके, या मेरे परिवार में मुझे मिला करके 6 लोग हैं। देयर आर 6 मेंबर्स इन फैमिली इंक्लूडिंग मी। देन आपको बताना था आपके हॉबीज़ के बारे में कि आपकी हॉबीज़ कौन कौन सी हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हॉबी नहीं लिखा है, हॉबीज़ लिखा है। क्या लिखे हैं? हॉबीज़। क्योंकि शौक़ कभी एक नहीं होता, कई अन्य शौक़ होते हैं, ठीक है ना। अकेला शौक़ थोड़ी होता है, कई सारे शौक़ होते हैं। तो माई हॉबीज़ आर, माई मीन्स मेरे, हॉबीज़ मीन्स शौक़, आर मीन्स हैं, माई हॉबीज़ आर मेरे शौक़ हैं प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग मीन्स खेलना, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट मीन्स क्रिकेट खेलना, एंड मीन्स और, रीडिंग मीन्स पढ़ना, बुक्स, बुक्स मीन्स होती है किताबें। माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें कि अपने हॉबीज़ में वही चीज़ें बताएं जिनके बारे में आपको रियल में पता है, जो एक्चुअल में आपकी हॉबीज़ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसा खेल है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। जस्ट हम फुटबॉल मान लेते हैं, आपने बता दिया कि माई हॉबीज़ आर प्लेइंग फुटबॉल एंड रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है। तो अब पक्की बात है कि जो इंटरव्यूअर होगा ना, वो आपसे पूछेगा फुटबॉल के बारे में, कुछ जानकारी लेगा, क्योंकि जानना चाहता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। और यही नहीं, आपने नोवेल बता दिया ना, या कि बुक से बता दिए हैं, पक्की बात है आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हैं। किसी ऐसे बुक का नाम बताइए जिसे पढ़ना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। तो आपको किसी ने, अगर आप यहाँ पे बता रहे हैं कि रीडिंग बुक्स हमारा शौक़ है, तो उस बुक के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज लेकर के जाइए। अच्छा, सिंपल सा बात ये याद रखिए कि आप वहाँ जितना वर्ड बोलेंगे, उन्हीं वर्ड से इंटरव्यूअर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अलग से क्वेश्चन लाएंगे सब्जेक्टिव या नहीं लाएंगे, उन पर डिपेंड करता है। बट आपने जितनी चीज़ें बताई हैं उनमें से क्रॉस क्वेश्चंस होंगे उन्हीं वर्ड का यूज करके, और वो क्वेश्चन करेंगे। तो ये बातें भी आप हमेशा ध्यान में रखें। देन आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड आई एम अ क्विक लर्नर। अब आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में बतानी है या अपनी ताकत के बारे में बताना है। तो आई एम मीन्स मैं हूँ, और मीन्स एक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधी सीधी बात करने वाला, घुमा फिरा के नहीं, जो है सीधा है। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, एंड मीन्स और, आई एम मीन्स मैं हूँ, और क्विक लर्नर, क्विक का मतलब क्या होता है? जल्दी। क्विक लर्नर मीन्स जल्दी सीखने वाला। आई एम ए क्विक लर्नर मीन्स मैं जल्दी सीखने वाला हूँ, ये मैं चीज़ों को जल्दी सीख जाता हूँ, ठीक है। देन माई वीकनेस इज़ ट्रस्टिंग ईजली एवरीवन, एंड आपको अपनी वीकनेस बतानी है। अब वीकनेस में ये नहीं बताना है कि सर मुझे चक्कर आ जाता है, सर मुझे ज़्यादा खाना खाने की आदत है, दिन भर पानी पीने की आदत है, ये वीकनेस नहीं बताना, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ ऐसा वीकनेस बताइए जो कि लगे कि आपकी ताकत है। आप बता तो कमजोरी रहे हैं, लेकिन लगे कि वो आपकी ताकत है, एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ है वो। देन माई वीकनेस मीन्स मेरी कमजोरी, माई वीकनेस मीन्स मेरी कमजोरी, इज मीन्स है ट्रस्टिंग ईजली, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, तो ट्रस्टिंग ईजली मीन्स आसानी से विश्वास कर लेना। एवरीवन, एवरीवन मीन्स सभी पर। सर मेरी कमजोरी ये है कि मैं किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेता हूँ या कम समय में विश्वास कर लेता हूँ, ठीक है, ये भी एक कमजोरी है। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, एंड आपको बताना है कि बस मेरे बारे में इतना ही था। दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ मीन्स सर मेरा परिचय खत्म हुआ, ठीक है। एंड देन आपको बोलना है थैंक यू सो मच सर एंड मैम, थैंक यू, धन्यवाद, सो मच, बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत धन्यवाद, सर या मैम, सर मीन्स श्रीमान होता है, ठीक है, सर या मैम जो भी वहाँ बैठे आप वहाँ पे बता देंगे। तो ये तो ख़त्म हुआ अभी आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे पढ़ाने और समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है ये बातें भी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें इतना मोटिवेट करता है दूसरी वीडियोस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें उसे समझ आता है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे सभी दोस्त हैं, वो हमसे कितना इंटरेक्ट होते हैं, हम उनको
चीज़ें कितना सिखा पाते हैं, ठीक है, कितना दे पा रहे हैं, या उनको हमसे कितना बेनिफिट हो रहा है। अगर आपको बेनिफिट होता है तो हमें काम करने में अधिक मज़ा आता है और हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। चलिए अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर 100% आपसे पूछेगा। अब अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए भी जवाब हमारे पास है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए भी जवाब है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जी, इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि मैं आपको नौकरी पर क्यों रखूं? वाई शुड आई हायर यू? वाई शुड आई हायर यू? मैं आपको नौकरी पर क्यों रखूं? मैं आपको हायर क्यों करूं? इस बात पे आपको ज़रा सा भी नहीं घबराना है, बिल्कुल ना रोना है ना गिड़गिड़ाना है कि सर हम बहुत गरीब हैं, नौकरी पर रख लीजिए, सर हमारे पास बहुत नॉलेज है, आपको हम बहुत फ़ायदा करा देंगे। ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। इसका सीधा सा जवाब क्या होगा, चलिए हम समझाते हैं। आई हैव ऑल द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस लिस्टेड इन द जॉब। लिस्टेड नहीं होगा, लिस्टेड होगा, ठीक है, लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। चलिए इसका मतलब समझिए। आई हैव, मेरे पास है, ऑल द स्किल्स, वो सभी स्किल, एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव, लिस्टेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। सर जॉब का जो डिस्क्रिप्शन था उसमें जो भी स्किल्स मांगा गया था, जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया था, वो सब हमारे अंदर है, वो सब मेरे अंदर है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे भरोसा है, दैट आई कैन बी एन इमीडिएट एसेट ऑन योर कंपनी, और मुझे भरोसा है कि मैं कम समय में आपके कंपनी का एक महज हिस्सा बन सकता हूँ, या ऐसा पार्ट बन सकता हूँ जो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कराएगा, ठीक है। I have all the skills and experience listed in the job description, and I am confident that I can be an immediate asset on your company. ये तो जवाब हो गया उनके लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। वो लोग क्या करेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है? तो चलिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए भी एक जवाब हमने तैयार करके रखा है। एस आई एम फ्रेशर, जैसा कि मैं एक फ्रेशर हूँ, ठीक है, या मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट आई एम अ क्विक लर्नर, लेकिन मैं क्विक लर्नर हूँ, चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता हूँ, एंड वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, और बहुत मेहनती आदमी हूँ। आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू लर्न, सीखने के लिए, न्यू थिंग्स, नई चीज़ें, एंड आई एम रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, और मैं नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने दोनों के लिए जवाब आपको बता दिया है, और आप ये जवाब रट के जाएँ, 100% गारंटी है आपका जॉब में सिलेक्शन पक्का है। चलिए इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई शुड यू वांट टू वर्क हियर। अच्छा, अभी हाल ही में मैं भी स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए गया था, इंटरव्यू देने के लिए। हालांकि मैं वहाँ से पढ़ा भी था, बट सर ने हमसे पूछा कि आप यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको ये लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या क्या आपको ये लगता है कि इस संस्था का काफ़ी नाम है तो आप यहाँ से नाम कमा सकते हैं, ताकि यहाँ से कहीं जाएं तो आपका नाम ऊँचा रहे कि हम यहाँ पे टीच कर रहे हैं? तो मैंने वहाँ पे क्या जवाब दिया, ये बात आपको भी जानना चाहिए। मैंने वहाँ पर कहा, हो सकता है वहाँ के स्टूडेंट भी ये वीडियो देखें, तो मेरा वहाँ पर एक ही जवाब था कि सर आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, न्यू थिंग्स, नई चीज़ें, मैं आपकी संस्था से नई चीज़ें सीख करके एंड खुद को डेवलप करना चाहता हूँ। केवल मेरा यही जवाब था। बट देखिए, अभी आपके लिए मैंने क्या जवाब तैयार किया है वो देख लीजिए। वाई शुड यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ पर काम क्यों करना चाहते हैं? वाई शुड यू वांट टू वर्क हियर, आप यहाँ काम क्यों करना चाहते हैं? सर इट्स अ reputed कंपनी इन इंडिया। सर इट्स अ reputed कंपनी इन इंडिया। सर आपकी कंपनी या ये कंपनी इंडिया में काफ़ी reputed है, काफ़ी इसका नाम है। एज फॉर एज आई हैव हियर्ड अबाउट इट, एज फॉर एज आई हैव हियर्ड अबाउट इट, जहाँ तक मैंने इसके बारे में सुना है, द वर्क एनवायरनमेंट इज़ अमेजिंग हियर, यानी कि यहाँ जो काम करने का माहौल है ना, वो काफ़ी अद्भुत है, काफ़ी अलग है। पीपल रियली फील प्राउड ऑफ वर्किंग हियर,
पीपल मीन्स लोग, रियली मीन्स सचमुच, फील प्राउड गर्व महसूस करते हैं, ऑफ वर्किंग हियर मीन्स यहाँ काम करके। पीपल रियली फील प्राउड ऑफ वर्किंग हियर, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना वो सीरियसली या सचमुच में काफ़ी गर्व महसूस करते हैं, काफ़ी प्राउड फील करते हैं। I think it's a golden opportunity for me to work here and explore my potential. I think it's a golden opportunity for me. मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका होगा। To work here means यहाँ काम करने का, and explore my potential, और अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, ये तो तब की बात हो गई जब आपके पास एक्सपीरियंस है, एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर आप क्या जवाब देंगे वहाँ पर। चलिए देखते हैं। एज अ फ्रेशर मीन्स एक फ्रेशर की तरह, आई एम लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन माई रिसर्च, तो मैं अपने रिसर्च में कोई नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया है, दैट योर कंपनी इज़ ग्रोइंग कंपनी, कि आपकी कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है, लगातार विकसित होने वाली, विकासशील है, लगातार बढ़ रही है। सो आई थिंक company will provide me the excellent opportunity to improve my skills and upgrade my knowledge and gain experience. So I think company will provide me, तो मुझे लगता है कि कंपनी मुझे प्रोवाइड करेगी the excellent opportunity में सबसे अच्छा मौका, to improve my skills, अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, and upgrade my knowledge, और अपने नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, and gain experience, और यहाँ से एक्सपीरियंस फाइंड करने के लिए। अब इन दो क्वेश्चन के बाद में पक्की बात है तीसरा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ, आपके जीवन में आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप। तो चलिए देखते हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी लाइक योर्स। माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ to become a knowledgeable personality and achieve a good position in the company where I can build my career as well as organization। चलिए, अभी अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, दोनों लोग आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आंसर आप रट लीजिए, क्योंकि अगर ऐसे बोलेंगे ना तो सुनने वाले के दिल में इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो अगर उसे ज़रूरत होगी एम्प्लॉय की तो पक्की बात है अगर ये आंसर दिया है आपने तो आपका ही सिलेक्शन होगा, ये गारंटी है। तो माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट अ जॉब इन अ वेल रेप्यूटेड कंपनी, तो मेरा शॉर्ट टर्म गोल जो है ना, अभी जो मेरी ज़रूरत है, अभी मेरा टारगेट है तो किसी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब करना, और कैसी रेप्यूटेड कंपनी, जैसे कि आपकी है, लाइक योर्स, आपके जैसे रेप्यूटेड कंपनी में जॉब मिल जाए मुझे। My long-term goal is to become a knowledgeable personality and achieve a good position in the company। और मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं इतना नॉलेज गेन कर लूँ, मेरी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप हो जाए कि मैं एक अच्छी सी पोजीशन हासिल कर सकूँ उस कंपनी में जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। Where I can build my career as well as organization, और इसके माध्यम से जहाँ पर मैं अपना करियर भी बना सकूं और अपने ऑर्गेनाइजेशन का करियर भी डेवलप कर सकूं, यानी कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी काफ़ी हद तक डेवलप कर सकूं। देन अब इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कि क्योंकि जानना जरूरी होता है कि ये आदमी, ये एम्प्लॉय जहाँ से काम करने आ रहा है तो उसके फैमिली में क्या कंडीशन है, तो उसका माइंडसेट कैसा रहेगा और किस प्रकार से वो काम कर रहा है। तो ध्यान रखें कि फैमिली के बारे में भी उतना ही चीज़ें बताएं जिससे कि गलत इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है ना, ये नहीं बताना कि सर हमारे घर में फादर लड़ाई करते हैं, मदर लड़ाई करते हैं, ब्रदर लड़ाई करता है, हमारा झगड़ा चलता रहता है, ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ऐसे माहौल से कोई आदमी अगर जॉब करने जा रहा है तो क्या ही काम करेगा जब दिमाग उसका घर में रहेगा। तो ऐसी चीज़ें बतानी जिसके बारे में गलत इम्पैक्ट हो जरा सा भी ना पड़े। टेल मी अबाउट योर फैमिली मीन्स मुझे अपने परिवार के बारे में, अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। तो कमिंग टू माई फैमिली बैकग्राउंड, चलिए हम फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं कुछ। वी आर 4 मेंबर्स। चलिए, मैंने तो आपको शुरू में 6 मेंबर बताया था, बट यहाँ 4 मेंबर ऐड कर लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा ऐड करने से क्या मतलब है, अगर 6 करना चाहते हैं तो बता सकते हैं आप। तो वी आर 4 मेंबर्स, बट ध्यान रखिएगा जितना आपने पहले बताया था ना उतना यहाँ पर बताना है, ठीक है, या कि जितने हैं एक्चुअल में वही आप बता दीजिएगा। तो वी आर 4 मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग मी, मीन्स मुझे मिलाकर के मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। माई फादर मीन्स मेरे पिताजी, माई मदर्स मीन्स मेरी माँ,
एंड माई सिस्टर और मेरी बहन, एंड अपने ब्रदर को जोड़ सकते हैं एंड माई ब्रदर, सॉरी इंक्लूडिंग मी मीन्स मैं खुद हो गया, माई फादर 2, माई मदर 3 एंड माई सिस्टर 4, 4 लोग हो गए ना। एंड अगर ब्रदर बताना चाहते हैं या वाइफ बताना चाहते हैं तो यहाँ पे पहले इंक्लूड कर लीजिएगा, 4 है तो 5 6 बढ़ा लीजिएगा जितने लोग बारे में आप बताना चाहते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल उनको दे दीजिएगा अपने फैमिली के बारे में, जैसे माई फादर इज़ अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान है, एंड माई मदर इज़ अ होम मेकर, एंड मेरी माँ हाउस वाइफ है या गृहिणी है। अब इतना बताने के बाद लास्ट में आपसे पूछा जाता है सैलरी के लिए, इसके बारे में पूछा जाता है सैलरी के लिए कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं या आपको कितना सैलरी चाहिए, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर, एक फ्रेशर की तरह माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ टू गेन नॉलेज एंड इम्प्रूव माई स्किल्स। अच्छा, फ्रेशर होने के कारण मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, फर्स्ट प्राथमिकता मैं यही देता हूँ कि मैं सबसे पहले यहाँ से नॉलेज गेन करूँ और अपनी स्किल को डेवलप कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ। सो आई विल एक्सेप्ट द सैलरी विच इज़ स्टेटेड फॉर फ्रेशर अकॉर्डिंग टू द कंपनी, और मैं वो सैलरी एक्सेप्ट कर लूँगा जो सैलरी आपकी कंपनी ने फ्रेशर के लिए अलॉट किया है या फ्रेशर के लिए डिसाइड किया है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ एक काम जरूर करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आप याद कर लें। नहीं भी जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को लिख करके रख लें अपनी नोटबुक में, ऐसे नोटबुक में जिसको आप हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि इंटरव्यू आपको लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो देना ही पड़ेगा। और मैं वादा करता हूँ अगर इस प्रकार से अपने सेंटेंसेस को बोला 100% बिना मिस्टेक किए तो आपकी नौकरी लगने के 99% चांस हैं, अगर वो नौकरी रखने के मूड में है तो। एक ही केस हो सकता है कि वो फर्जी में इंटरव्यू ले रहा है, बस नौकरी देना नहीं चाहता है, तभी आपको रिजेक्ट मार सकता है, बाकी दूसरा कोई केस हो नहीं सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो अभी एक लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि सभी का भला हो जाए। एंड अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो अगली बार आप हमारी क्लासेस नहीं देख पाएंगे। और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।